हाम्रो धर्म हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई नमस्कार। आज हामी बम्बई सर्वोदय बोधि विहारमा हामी आज त्रिशरण गमनको आज पन्थीको हाटबाट हामी आवरण गरेका छौँ। यो त्रिशरण गमन के हो र त्रिशरण गमन हाम्रो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्घम शरणम गच्छामि जो यो पाठ गरिन्छ त्यसले के फाइदा हुन्छ भन्ने हेतुले हाम्रो भन्तेको थ्रुबाट हामीले उहाँको बोधि ज्ञान लिन प्रयास गर्न लागिरहेका छौँ। भन्तेजी आपको स्वागत है। मंगल हो, मंगल हो। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये जो त्रिशरण में बहुत बड़ी अपार शक्ति समाई हुई है। ये जो आपने त्रिशरण गमनम, ये जो बुद्ध मंत्र 108 बड़े प्रसिद्ध ऐसे गायकों की ओर से, सिंगर्स की ओर से जो ये मंत्र आपने गाया है, कहलवाया है, ये बहुत ही अच्छा है। ये त्रिशरण का बहुत बड़ा लाभ हर एक व्यक्ति के जीवन में मिलते रहता है। त्रिशरण का मतलब है बुद्धं शरणं गच्छामि। ये पहला तो मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ। बुद्ध का मतलब है ज्ञान, उच्चतम ज्ञान, पवित्र ज्ञान। उस ज्ञान को मैं जानता हूँ, समझता हूँ और उस ज्ञान को मैं शरण जाता हूँ। ज्ञान के रास्ते पर मैं चलता हूँ, इसे कहते बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर है धम्मं शरणं गच्छामि, ये दूसरा शरण। धम्म का मतलब है ये सृष्टि का नियम, सृष्टि की नियामता, द लॉ ऑफ नेचर, द लॉ ऑफ यूनिवर्स, द लॉ ऑफ ह्यूमन बॉडी, द लॉ ऑफ ह्यूमन माइंड, इसे कहते हैं धम्म। तो मैं निसर्ग के, इस सृष्टि के लॉ को, इसके नियमों को ये धर्म कहा जाता है, तो इसको मैं शरण जाता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा तथागत बुद्ध ने कहा कि तुम ज्ञानी हो, ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान के रास्ते पर चलो। और मैं क्या कहता हूँ, क्या उसका मतलब है, उसको जानकर उस रास्ते पर चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। तो पहला शरण बुद्ध को शरण जाओ, यानी ज्ञान को शरण जाओ। जो कोई व्यक्ति, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी देश का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी वर्ग का हो, जो कोई व्यक्ति ज्ञान को शरण जाता है उसका जीवन धन्य धन्य बन जाता है। क्योंकि ज्ञान ये सभी के लिए होता है और ज्ञान की अपनी शक्ति होती है। तो इसलिए बुद्ध का उपदेश है कि बुद्धिमान आदमी ने हमेशा ज्ञान को शरण जाना चाहिए, नॉलेज को शरण जाना चाहिए, अपने जीवन में नॉलेज को पाना चाहिए। तो जितने नॉलेज तुम्हारे पास रहेगा, जितना ज्ञान तुम्हारे पास रहेगा, वो ज्ञान की शक्ति, वो नॉलेज की शक्ति तुम्हारे जीवन को ऊपर उठाएगी, तुम्हारे जीवन का उद्धार करेगी। तो इसीलिए तुम ज्ञान को शरण जाना सीखो, अंधेरे में ना रहो, अज्ञानी ना रहो। अज्ञान का मतलब है ज्ञान से दूर रहना, तो वो अच्छा नहीं होता है। ज्ञान का मतलब है कि ज्ञान के साथ चलना, ज्ञान को जानना, उसके साथ चलना। तो यही बुद्ध का पहला शरण है, ज्ञान को शरण जाओ, बुद्ध को शरण जाओ। बुद्ध तो अति उच्च परमोच्च ज्ञान है, परमोच्च ज्ञान है। तो यही बुद्ध सिखाते हैं। फिर धर्म का मतलब जो हमने कहा कि लॉ ऑफ नेचर, तो हम धर्म के दूर नहीं रह सकते। हम जब इस विश्व में जीते हैं, धरती पर जीते हैं, तो धरती के जो अपने बने बनाए कानून हैं, पांच पंचभूत है इस वातावरण में। इसमें अग्नि धातु है, प्रकाश है, सूरज है, सूरज की अग्नि है,
तो इसके साथ हम जीते हैं। इसमें वायु धातु है यानी एयर एलिमेंट, तो हम जो हमारे अगल बगल जो वायु यानी हवा वो भी हमारे आसपास घूमती है, हम सांस लेते हैं तो सांस यानी ऑक्सीजन को लेना, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाहर फेंकते हैं, तो ये हवा के ऊपर हम जीते हैं। तो हवा भी बड़ी महत्व की है। ये भी निसर्ग का एक नियम है कि हमारे जीने के लिए हवा की। फिर जल भी हमें चाहिए, बिना जल से हम जी नहीं सकते, तो जल है, उसका अपना नियम है। फिर धरती यानी पृथ्वी और मैटर, उसका भी अपना नियम है। तो ये जो अग्नि धातु, वायु धातु, जल धातु, पृथ्वी धातु और आकाश धातु यानी स्पेस, ये पांचों को पंच धातु कहते हैं या पंच महाभूत कहते हैं। तो पंच महाभूत ये धम्म का एक अंग है, इसे धम्म भी कहा जाता है। कोई भी आदमी इस पंच महाभूत से दूर नहीं रह सकता है। उसको जीना है इसी में, मरना है इसी में, चलना है इसी में, रहना है, खाना पीना चलना इसी में है। ये कोई कहेगा कि नहीं मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं धर्म पर विश्वास नहीं करता हूँ, तुम झूठ बोलते हो। क्या तुम हवा को नहीं मानोगे? हवा को तुम नकारोगे? बिना हवा के जी सकते हो? नहीं जी सकते। क्या बिना जल के जी सकते हो? नहीं जी सकते। चाहे किसी भी धर्म का अपने आप को कहो, बौद्ध कहो, जैन कहो, हिंदू कहो, मुस्लिम कहो, कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारे जीने के लिए हवा चाहिए, एयर चाहिए। बिना हवा से, बिना एयर से मनुष्य जी नहीं सकता। बिना जल से, बिना पानी से मनुष्य जी नहीं सकता। जीने के लिए तुम्हें जल चाहिए, पानी चाहिए, तो उसकी ज़रूरत है हमारे जीने के लिए। जीने के लिए हमें इस धरती पर, बिना धरती से हम जी नहीं सकते, तो धरती चाहिए। और उसी प्रकार जीने के लिए ये अग्नि धातु चाहिए, यानी प्रकाश की ज़रूरत होती है। तुम पूरी तरह घने अंधकार में नहीं जी सकते, तो जब सूरज उगता है तो प्रकाश निकलता है, और प्रकाश निकल कर अपनी रोशनी सारे वातावरण में प्रकाश यानी सूरज की रोशनी फैल जाती है। तो उसकी ज़रूरत है हमारे जीने के लिए। यहाँ भी हमें सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। हमारे जीने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। हमारे जीने के लिए खान पान की ज़रूरत है, यानी पृथ्वी धातु। तो इसे कहते धर्म। तो मैं धम्म को शरण जाता हूँ, यानी निसर्ग के इन एलिमेंट्स को शरण जाता हूँ, उसको मैं जानता हूँ और उसको जानकर उसमें मैं जी रहा हूँ। तो उसको शरण जाना, उसमें जीना, इसे कहते धम्म। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म यानी कोई हिंदू धर्म नहीं, कोई बौद्ध धर्म नहीं, कोई क्रिश्चियन धर्म नहीं। तो बुद्ध ने जो धर्म सिखाया वो धर्म का मतलब द लॉ ऑफ नेचर, द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ, इसे तथागत बुद्ध धम्म कहते हैं। और संघं शरणं गच्छामि। संघ का मतलब है कि ऐसे बुद्धिमान लोग, अरहत लोग, ज्ञानी लोग कि जो जानबूझकर वो ज्ञान को जानते हैं, समझते हैं और उसके साथ वो जीते हैं। वो सारी समझदारी से वो जीवन जीते हैं। कुछ करने के पहले समझदारी से वो सोचते हैं। खाने के पहले वो सोचते हैं कि मैं जो खाना खा रहा हूँ ये खाना सही है या गलत। तो उसको सोच के बुद्धिमान आदमी खाना खाता है। जब पानी पीता है तो पानी पीते समय बुद्धिमान आदमी सोचता है कि ये गिलास में जो पानी मैं पी रहा हूँ, क्या ये पानी गंदा तो नहीं है, ये पानी कोई विषारी तो नहीं है। गंदा पानी हो तो बुद्धिमान आदमी पानी को नहीं पिएगा। वो कहेगा कि नहीं, ये पीने लायक पानी नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा इसे। तो वो बुद्धि का उपयोग करता है अपने। वो शुद्ध पानी पीता है, शुद्ध जल पीता है, शुद्ध खाना खाता है। वो गंदा खाना नहीं खाएगा। खाना खाकर वो बीमार नहीं पड़ेगा। तुम गंदा खाने को खाने का प्रयास करो, जो स्टेल जिसे कहते हैं, बासी या स्टेल, ऐसा कोई आदमी खाना खाएगा तो वो मर जाएगा, बीमार हो जाएगा। कोई गंदा पानी पिएगा तो बीमार हो जाएगा। तो हर समय बुद्धिमान। तो धम्मं शरणं गच्छामि, ये जो बुद्ध ने सिखाया, तो धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब है कि मैं निसर्ग के उस सभी एलिमेंट्स को
मैं मानता हूँ, जानता हूँ और मानकर जानकर उसमें मैं समर्पित होता हूँ, शरण जाता हूँ। क्योंकि हमारा जीवन ही बिना धर्म के आदमी जी नहीं सकता है। तो बिना धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये तो संप्रदाय की बात होती है। तो बुद्ध ने जो धम्म सिखाया वो धम्म है निसर्ग की नियामता, द लॉ ऑफ नेचर, द लॉ ऑफ एयर एलिमेंट, द लॉ ऑफ फायर एलिमेंट, द लॉ ऑफ वाटर एलिमेंट, द लॉ ऑफ अर्थ एलिमेंट। इसे बुद्ध ने धर्म कहा। तो कोई भी आदमी, बुद्धिमान आदमी, वो बिना इस 4 एलिमेंट के, 5 एलिमेंट के बिना जी नहीं सकता है। बिना हवा के कोई जिएगा नहीं, बिना जल के कोई जिएगा नहीं, बिना खान पान के कोई जिएगा नहीं, और बिना रोशनी के, सूरज की रोशनी, उससे कोई जी नहीं सकता। तो हम माने या ना माने, या कोई भी धर्म को माने, कोई भी प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन हम ये 5 एलिमेंट के साथ हमारा जीवन होता है। तो यही बुद्ध ने सिखाया कि तुम इस 5 एलिमेंट को मानो, 5 धातुओं को मानो, और मानकर बड़े ज्ञान के साथ उनके साथ जीना सीखो, तो तुम्हारा जीवन सुखी बनेगा, धन्य बनेगा। फिर संघं शरणं गच्छामि। संघ का मतलब है कि ऐसे ज्ञानी, बुद्धिमान लोगों का एक समुदाय, एक संघ, कि जो लोग ज्ञान के साथ जीते हैं, ज्ञान को जानकर समझकर जीते हैं, ट्रेनिंग लेकर जीने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत नहीं होते। तो संघ का मतलब जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया, जिन्होंने धर्म को जान लिया, ऐसे व्यक्ति इकट्ठे आकर जीना, उसे कहते हैं संघ। संघं शरणं गच्छामि, यानी मैं ऐसे ज्ञानी, प्रज्ञावान, बुद्धिमान ऐसे गुरुओं को मानता हूँ, ऐसे प्रज्ञावान गुरुओं को मैं शरण जाता हूँ, उनके उपदेशों को मैं मानता हूँ, उस रास्ते पर मैं चलता हूँ। तो इसे तथागत बुद्ध ने संघ कहा। तो इस संघ में भी 3 प्रकार का संघ होता है। एक होता है भिक्षुओं का संघ, जो भिक्षु, बुद्धिमान भिक्षु एक साथ रहकर जीते हैं। दूसरा होता है उपासकों का संघ, यानी जो ले पीपल, उपासक, वो भी ज्ञानी बनकर उस उपासक रहकर गृहस्थ जीवन में जीते हैं, तो उपासकों का भी संघ होता है। फिर है उपासिकाओं का संघ, यानी महिलाओं का संघ, महिला मंडल। तो महिलाएं भी, बुद्धिमान महिलाएं इकट्ठी आकर अपने घर बार को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, लड़के बच्चों को संभालते हुए, माता बहनें, महिलाएं भी उस ज्ञान के रास्ते पर चल सकती है। तो ऐसी चलने वाली जो महिला है, जो स्त्रियां है, तो उन्हें उपासिका संघ कहते हैं, यानी द ग्रुप ऑफ उपासिका, ग्रुप ऑफ वुमेन, तो वो उपासिकाओं का संघ। द ग्रुप ऑफ मेन, वो उपासकों का संघ हो गया। ग्रुप ऑफ भिक्षु, वो भिक्षुओं का संघ हो गया। तो इस प्रकार ये ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले उपासक होते हैं, उनका संघ होता है। ज्ञान के रास्ते पर चलने वाली उपासिकाएं होती है, उनका भी संघ होता है। और ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले भिक्षु होते हैं, उनका भी संघ होता है। तो ये संघ, ये ज्ञान उसका बेस होता है। नहीं तो संघ का और भी मतलब कहा जाता है। संघ का मतलब समुदाय, संघ का मतलब बहुत बड़ी गैदरिंग। तो बहुत बड़ी गैदरिंग को बुद्ध ने संघ नहीं कहा। इसको सुनिए, समझिए। कभी कभी मेले में या यात्रा में, जतरा में लाखों लोग इकट्ठे आ जाते हैं, तो लाखों लोगों को बुद्ध ने संघ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा संघ? बाजार में, मार्केट में, आप काठमांडू के मार्केट में जाकर देखो, मुंबई के मार्केट में जाकर देखो, तो वहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, बहुत लोग आते हुए। जतरा में जाकर देखो, यात्रा में जाकर देखो, तो बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं वहाँ पर। तो उसे संघ नहीं कहते, वो समुदाय हो गया लोगों का, लोगों का समुदाय हो गया। उसे क्यों बुद्ध ने संघ नहीं कहा?
क्योंकि उस जतरा में, यात्रा में, वहाँ पर अच्छे लोग भी होते हैं और वहाँ पर बुरे लोग भी होते हैं, वहाँ पर शराबी लोग भी होते हैं, वहाँ पर वो गाली गलौज करने वाले भी लोग होते हैं, वहाँ पर कभी कोई चोरी करने वाले भी लोग होते हैं। बाजार में, मार्केट में जाकर देखो तो मार्केट में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, सभी प्रकार के लोग हैं। वहाँ शराब पीने वाले भी लोग हैं, मार्केट में बोलो, कोई किसी भीड़ में बोलो, तो उसे संघ नहीं कहते। संघ यानी वो संघ कि जो पवित्र पावनता के रास्ते पर चलता है, वो संघ कि जिस संघ में कोई शराबी नहीं है, कोई दुराचारी नहीं है, कोई मतलब गाली गलौज करने वाला नहीं है, तो हर एक व्यक्ति उस संघ में मैत्री भावना करने वाला है, सुख शांति से जीने वाला है। हर एक व्यक्ति ज्ञान के बल पर जीने वाला है। लेकिन यात्रा में, जतरा में अज्ञानी लोग भी होते हैं, अनपढ़ लोग भी होते हैं, तो उन्हें बुद्ध ने संघ नहीं कहा। संघ ज्ञानियों का संघ, पढ़े लिखों का संघ, ये शीलवान लोगों का संघ, बुद्धिमान लोगों का संघ, गुणवान लोगों का संघ, तो वो अलग होता है। ज्ञानियों का संघ अलग होता है, पढ़े लिखों का संघ अलग होता है, और अनपढ़ जिन्होंने पढ़ा लिखा ही नहीं वो भी संघ है, लेकिन उसे बुद्ध ने आदर्श संघ नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि वो तो ज्ञान से दूर है, पढ़ाई लिखाई से दूर है। संघ तो वो भी है, लेकिन हमें उस संघ को शरण जाना है कि जो ज्ञान के रास्ते पर चलता है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलता है, उसे आर्य संघ कहते हैं। तो इन्होंने ज्ञान का संघ किसे कहते हैं? जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला संघ, वो ज्ञानियों का संघ कहा जाता है। उसमें उपासिका भी होती है, उपासिका भी आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलती है, उपासक भी आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं, भिक्षु भी आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं, भिक्षुनियाँ भी आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए उन्हें आर्य संघ कहा गया। आर्य यानी नोबल, पवित्र पावनता के रास्ते पर चलने वाले। तो पवित्र पावन रास्ते पर चलने वाले संघ का मैं सदस्य बनूं, संघ का मैं मेंबर बनूं, यानी मैं भी प्रतिज्ञा करूं कि मेरे पवित्र जीवन मुझे जो मिला है, ये मेरे पवित्र जीवन को मुझे आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना है। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले संघ के साथ मुझे जुड़ना है। तो ये ध्यान में रखकर जब हम संघं शरणं गच्छामि कहते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले संघ के साथ मैं जी रहा हूँ, या आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले संघ को मैं मानता हूँ, मैं वंदन करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। जो व्यक्ति आर्य अष्टांगिक मार्ग पर नहीं चलता, उसको बुद्ध ने संघ नहीं कहा, उसको शरण जाने के लिए बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलता है, उस संघ को मैं शरण जाता हूँ। तो ये बुद्धिमानी की बात हुई, ये ज्ञान की बात हुई, उस ज्ञान को मैं शरण जाता हूँ। इसीलिए मैंने जो अर्थ बताया अभी, बुद्धं शरणं गच्छामि का क्या अर्थ होता है? ये पवित्र सर्वोच्च ज्ञान जो बुद्ध को मिलता है, जिसमें 73 प्रकार का विशेष ज्ञान होता है, जो बुद्ध को मिलता है, तो वो ज्ञान सभी को नहीं मिलता है, वो बुद्ध को मिलता है। लेकिन बुद्ध बनने का प्रयास करे तो हर कोई व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बुद्ध नहीं बन सकता, किसी के लिए रोक नहीं, लेकिन लंबा, बहुत लंबा रास्ता है, वो बहुत लंबा है। लंबे लंबे वर्ष तक, कई योनियाँ, लाखों योनियाँ, करोड़ों जन्म तक वो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें 10 पारमिताओं को पूरा करना पड़ता है। 30 पारमिताएँ, 10 पारमिताएँ, परम पारमिताएँ और अपर पारमिताएँ। तो इस प्रकार 30 पारमिताएँ पूरी करने के बाद कोई सम्यक संबुद्ध बनता है। कोई भी आदमी ऐसा बुद्ध नहीं बन सकता है। तो इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब बहुत ऊंचा हो गया है।
फिर धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब ये निसर्गता को, नियमता को मुझे शरण जाना है। और संघं शरणं गच्छामि का मतलब जो जो व्यक्ति ये संघ में काम करते हैं, भिक्षुओं का संघ, भिक्षुनियों का संघ, उपासकों का संघ, उपासकों का संघ, तो ऐसे आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला जो संघ, उसे ही त्रिशरण कहते हैं, उसे ही त्रिशरणं गच्छामि। त्रिशरण का मतलब 3 सर को मैं शरण जाता हूँ। बुद्ध को मैं शरण जाता हूँ, सद्धम्म को मैं शरण जाता हूँ, धम्मं शरणं, और संघ को मैं शरण जाता हूँ, यानी संघं शरणं गच्छामि। तो यही उसका मतलब है। मेरा नाम है डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। मैं मुंबई में रहता हूँ। ये सर्वोदय महाबुद्ध विहार, यहाँ पर मेरा निवास है। और यहाँ से मैं यूट्यूब के चैनल पर मैं बुद्ध वाणी ओरिजिनल रूप में लोगों को समझाता हूँ कि बुद्ध ने त्रिपिटक में कैसे कैसे धम्म सिखाया है। तो मूल रूप में मैं वो धम्म को मेरे यूट्यूब चैनल पर बड़े सादी सरल भाषा में देने का प्रयास करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर भदंत राहुल बोधि PhD, ऐसा चैनल का नाम है। डॉक्टर भदंत BHADANT भदंत राहुल बोधि RAHUL BODHI, तो ये चैनल का नाम है। आप अपने गूगल पर, मोबाइल पर गूगल में जाकर उसको ये नाम टाइप करके देखेंगे तो मेरी बनाई हुई एपिसोड्स, बनाई हुई सद्धम्म की वीडियो क्लिप आपको मिलेगी। आप लोग उसका भी लाभ लीजिए। आपका जीवन धन्य धन्य बन जाए। तुम्हें मिला हुआ ये बहुत पवित्र जीवन है। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इस जीवन की पवित्रता को जानो और अपना जीवन धन्य करो। आप सबका मंगल हो, आप सभी को ज्ञान का लाभ हो, धम्म का लाभ हो, और सभी को सुख शांति मिले। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। आप पंडित जी का आप चैनल देखकर आप लाभ ले सकते हैं। त्रिशरण गमन हमने वो लॉन्च किया है, जो बुद्ध नेपाल में जन्मा हुआ है, इसके प्रचार के लिए भी हमने चक्का को निकाला है। ये जो सिद्धि बुद्धम शरणं गच्छामि पेन निकाला है। आप भी हमसे मांग सकते हैं, हम आपको नंबर दे देंगे, आप हमको कांटेक्ट कीजिए। अंत में आप दर्शक लोग को हम त्रिशरण गमन जो बुद्ध नेपाल में जन्मा हुआ है, वो विदेश में बोलता है वो हमारा बुद्ध है, वो ऐसा कहता है, इसमें आपका क्या राय है? नहीं, बहुत अच्छा है ना। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, नेपाल में हुआ। उस समय ये भारत भूमि जिसे जम्बूद्वीप कहते हैं, तो जम्बूद्वीप बहुत महान है। जम्बूद्वीप तो लुम्बिनी भी जम्बूद्वीप में आता है, नेपाल भी जम्बूद्वीप में आता है, भारत भी जम्बूद्वीप में आता है। तो बहुत बड़ा उसको जम्बूद्वीप कहते थे बुद्ध के समय। तो बुद्ध का जन्म जम्बूद्वीप में हुआ। वो जम्बूद्वीप नेपाल में भी आता है, जम्बूद्वीप भारत में भी आता है। यानी भारत भी जम्बूद्वीप का हिस्सा, नेपाल भी जम्बूद्वीप का हिस्सा। आज वो नेपाल है, तो नेपाल में बुद्ध का जन्म हुआ, सही बात है, क्योंकि लुम्बिनी नेपाल में है, तो इसलिए उसका जन्म, बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ। यानी फिजिकल, जिसे बायोलॉजिकल जन्म बोलते हैं, वो नेपाल में हुआ। और फिर बुद्ध बने वो बुद्ध गया में बने। तो बुद्ध गया, आज भी बुद्ध गया है, वो जो पटना के नज़दीक बुद्ध गया, ये उत्तर प्रदेश में आता है आज, और बिहार में आता है। वो बिहार में पटना, और वहाँ पर गया, और बुद्ध गया जहाँ निरंजना रिवर वहाँ बहती है, तो वहाँ वो उनको ज्ञान मिला, वो बुद्ध वहाँ बुद्ध बने। तो वो भी पवित्र जगह है। तो हर जगह पवित्र हमारे लिए है। और फिर बुद्ध को कहे
तो बुद्ध तो सारे विश्व के होते हैं, बुद्ध किसी एक देश के नहीं। ज्ञान सारे विश्व का होता है। ये हवा एक देश की नहीं है, हवा सबकी है। ये प्रकाश एक देश का नहीं है, प्रकाश या सूरज सभी का है। ये जल एक देश का नहीं है, ये जल तो सभी देश का है। जल नेपाल का भी है, जल श्रीलंका का भी है, जल थाईलैंड का भी है, जल अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, चाइना का है, जापान का है। हर देश का जल है, हर देश की हवा है। तो जिस पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ है, तो सारे पृथ्वी पर जो रहने वाले लोग ये बुद्ध को मानने वाले हैं, ज्ञान को मानने वाले हैं। तो ज्ञान सभी का होता है। जब हम पीएचडी का ज्ञान लेते हैं, जब कोई हम एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो एमए पीएचडी किसी भी देश का आदमी कर सकता है ना। ये जो डिग्री है, तो बुद्ध भी ये डिग्री है, ज्ञान की डिग्री, सर्वोत्तम डिग्री, ये डिग्री है। तो इसीलिए वो सारे विश्व भर के लिए खुला है बुद्ध का रास्ता। बुद्ध का रास्ता केवल सीमित नहीं, असीम है। हवा जो हवा बहती है, ये हवा सीमित नहीं, हवा सबके लिए बहती है। वायु सबके लिए बहता है, ज्ञान सबके लिए बहता है, सुख सबके लिए है। सुख केवल किसी एक देश के आदमी को सुख चाहिए क्या? सुख सभी देश के आदमी को चाहिए है? तो ये सुख का रास्ता जिसकी ज़रूरत हर एक देश के आदमी को है। ये पृथ्वी पर रहने वाले, सारे पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्ति को सुख और शांति की ज़रूरत है ना। सभी व्यक्ति को दुख से दूर होने की ज़रूरत है। वो किसी भी देश का हो, वो चाहे जापान में रहता हो, चाहे इंग्लैंड में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, वो चाहेगा कि दुख से मैं दूर हो जाऊं, दुख से मैं दूर हो जाऊं, मुझे दुख से निकलना है। चाहे वो भारत में रहता हो, चाहे नेपाल में रहता हो, चाहे किसी भी देश में रहता हो, वो चाहेगा कि दुख से मुझे निकलना है, दुख से निकालना है, मुझे दूर हो जाना है। तो दुख से दूर होने का रास्ता ही सद्धम्म है, और सुख शांति को पाने का रास्ता ही सद्धम्म है। हर एक व्यक्ति सुख को पाना चाहता है। तो कैसे मिलेगा सुख? वो रास्ता बड़े सादे सरल तरीके से तथागत गौतम बुद्ध ने बताया, और वो सभी के लिए बताया। तो आज आप यहाँ पर आए, आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु 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 साधु। हम पंथे से बात किया, आपको कैसे लग रहा है? आप कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।